माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कंट्रोल पैनल एक ऐसा फोल्डर है जो कंप्यूटर की तमाम वर्किंग को कंट्रोल करता है। सिंपल, आई रिपीट, कंट्रोल पैनल एक ऐसा फोल्डर है जो कि कंप्यूटर की तमाम तर वर्किंग को कंट्रोल करता है। लें जी, ओपन कैसे करते हैं देखते हैं और प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हमने कहा जी कंट्रोल पैनल क्या है, कैसे ओपन करते हैं, इसका तरीक़ेकार है स्टार्ट और फिर कंट्रोल पैनल। कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्टार्ट कंट्रोल पैनल, जस्ट गो टू द कंट्रोल पैनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोल्डर। अगर मैं अपने कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो कंट्रोल पैनल मेरे पास मेरा बेस्ट प्लेस है जहाँ से मैं इसे वर्कआउट कर सकता हूँ। देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। कंट्रोल पैनल ओपन किया तो कंट्रोल पैनल में तो आपके पास ढेर सारी ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हैं, ऐड हार्डवेयर है, ऐड रिमूव प्रोग्राम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। यहाँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मुझे अवेलेबल नज़र आती हैं या मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, ऐड हार्डवेयर और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो बारी बारी इन चीज़ों को करके देखते हैं कि इनका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास मेरा माउस जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा और मैं कीबोर्ड की मदद से माउस को चलाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, नोट कर लीजिए। ऐसा करने के लिए कंट्रोल पैनल ओपन करें, देन यू हैव टू चूज एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, देन सिलेक्ट करें माउस, यूज माउस कीज, इसको चेक कर दें। उसके बाद परफॉर्म सेटिंग्स, अप्लाई, ओके। देख लीजिएगा, फिर इसकी सेटिंग करते हैं, देखते हैं कि हमारी वर्किंग इस तरह से होगी। कैसे किया मैंने, स्टार्ट कंट्रोल पैनल, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में माउस, माउस में यूज माउस कीज, देन अगर आप अपने कीबोर्ड वाले माउस की सेटिंग करना चाहते हैं, स्पीड हाई या लो कर दें, एक्सेलरेशन हाई या लो कर दें। कब होना चाहिए, जब मैं कंट्रोल दबाऊं तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए और जब मैं शिफ्ट दबाऊं तो स्पीड स्लो हो जाए। यूज़ माउस कीज़ व्हेन नम लॉक की इज़ ऑन और ऑफ। ऑफ पर ये कीबोर्ड पे चले या ऑन पे चले। माउस की का स्टेटस भी शो हो, देखिएगा यहाँ भी माउस की स्टेटस नहीं आ रहा। मैं यहाँ से ओके करता हूँ, अप्लाई करूँगा तो ये नीचे आपके पास एक माउस कीज़ की ऑप्शन आना शुरू हो गई है। इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं माउस कीज़ की ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रही है। अगर आपके पास ये बॉक्स बंद भी हो जाता है तो डायरेक्टली आप इस माउस कीज़ के ऑप्शन पर डबल क्लिक करके इस बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब इसका फ़ायदा ये है कि इस न्यूमेरिक पैड की मदद से मैं अपने पॉइंटर को मूव कर सकता हूँ। 6 से ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाएगा,
4 से ये लेफ़्ट साइड पे आएगा, 8 से ये अपवर्ड जाएगा और 2 से ये बॉटम में मूव करेगा। अगर आप इसे डायगनली मूव करना चाह रहे हैं तो 1, 3, 9 और 7 की मदद से आप इस पॉइंटर को डायगनली मूव कर सकते हैं। अभी इसकी जो वर्किंग है या स्पीड है वो स्लो है। अगर आप साथ में कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि ये वर्किंग काफ़ी फास्ट हो गई है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये स्पीड ज़्यादा है तो शिफ्ट प्रेस कर लें, इससे आपके माउस पॉइंटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। ये देखें, ये एक्चुअल है, ये शिफ्ट दबाया मैंने। ठीक, अब क्लिक करने के लिए 5 का बटन इस्तेमाल किया जाता है। 5 से क्लिक होगा, 2 दफ़ा 5 को प्रेस करूंगा तो डबल क्लिक होगा, 3 दफ़ा प्रेस करूंगा तो ट्राई क्लिक होगा। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? अगर आप राइट क्लिक करना चाहते हैं तो ऑल प्रोग्राम्स में आपके पास एसेसरीज, लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की। आपके इस कीबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि ये एक बटन है जो कंट्रोल और विंडो के बटन के दरमियान में होता है। इसकी मदद से आप राइट क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका राइट क्लिक बटन है। अब इसकी मदद से आप जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो न्यूमेरिक पैड से जो नंबर लिखने वाला काम है वो डिस्टर्ब होगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो बेटर मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इस ऑप्शन को ऑफ ही रखें, इसको ऑन ना करें। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया, अप्लाई किया और ओके कर दिया। कहने से मुराद, अगर किसी भी तरह की कोई एसेसरी यूज़ करनी हो तो हम एसेसिबिलिटी की ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ कीबोर्ड के हवाले से एसेसरीज़ भी हैं, साउंड के हवाले से एसेसरीज़ हैं, डिस्प्ले के हवाले से एसेसरीज़ हैं, माउस की सेटिंग के हवाले से और कुछ जनरल सेटिंग्स भी मेरे पास मौजूद हैं जिन्हें मैं यहाँ से जाकर चेंज कर सकता हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने तौर पर लैब में इसको एक्सप्लोर करेंगे। मैंने यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं ऐड हार्डवेयर की ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। मैंने ऐड हार्डवेयर पर डबल क्लिक किया। जैसे आप ऐड हार्डवेयर पर डबल क्लिक करेंगे आपके पास हार्डवेयर के हवाले से इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएंगी। अब अगर आपने एक प्रिंटर अटैच किया है और आप चाहते हैं वो डायरेक्ट अटैच हो जाए तो नेक्स्ट करने से ये ब्रूज करेगा, ये सर्च करेगा कि कौन सी डिवाइस जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर नई अटैच की गई है। उसने मुझे मैसेज दिया है, ठीक है, क्या आपका हार्डवेयर कनेक्टेड है? रीज़न, क्योंकि इस वक्त तो कोई नया हार्डवेयर हमने लगाया ही नहीं है। तो वहाँ पर उसने मुझे कहा, येस आई हैव ऑलरेडी कनेक्टेड द हार्डवेयर, नो आई हैव नॉट एडिड द हार्डवेयर येट। अगर नहीं है तो आप अटैच करें, साथ में इसको प्लग कर दें। यस करूँगा तो फिर एक दफ़ा जाकर मुझे कहता है कि मुझे तो नहीं मिला, आप ख़ुद इनमें से चूज़ कर लो, क्या कोई साउंड कार्ड है, वीजीए कार्ड है, कोई हार्ड ड्राइव है, समथिंग लाइक दिस। तो काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स जो हैं वो आपको यहाँ पर परफॉर्म कर दे रहा है कि आप उधर से ऐड कर सकते हो। बट फ़िलहाल क्योंकि हमने कोई नई डिवाइस अटैच नहीं की तो मैंने इसे यहाँ से कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट, मैं कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। अब एक लफ्ज़ है इंस्टॉल और एक है कॉपी, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? इसको आप लिख लें, डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल एंड कॉपी। इंस्टॉल और कॉपी में क्या फ़र्क होता है? कॉपी होता है मेक डुप्लीकेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जबकि इंस्टॉल होता है सेम वर्किंग, make duplicate of an object, also take permission from operating system। किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट ले लेना, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की परमिशन से। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी विंडोज़ एक्सपी है,
विंडोज़ 7 है, ये फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है अब तक के, आप इन्हें कह सकते हैं। और अगर हम कहते हैं कि विंडो 8 की बात करें तो वो बात भी गलत नहीं होगी। तो आप इस तरह से कोई भी वर्किंग जो है वो कह सकते हैं। मोस्टली इंस्टॉल करने के लिए हम CD और USB यूनिवर्सल सीरियल बस कॉम्पैक्ट डिस्क इनका इस्तेमाल करते हैं। यानी आपको बाज़ार में CDs अवेलेबल हैं, आप USB पर कहीं से डाटा कॉपी करवा लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कॉलेज आपको डाटा जो है वो प्रोवाइड करता है, इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप USB दें, कोई भी डाटा आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी सेटिंग जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जाकर अपनी जो सेटिंग्स थी वो USB या CD पर कॉपी कर ली। उसके बाद 90% चांस है कि आपने एक फ़ाइल सर्च करनी है जिसका नाम है setup.exe। इस पर आपने डबल क्लिक कर देना है। आपके पास एक विज़र्ड ओपन हो जाएगा, आपने इस विज़र्ड को यूज करना है। कैसे यूज करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। मोस्टली नेक्स्ट नेक्स्ट होता है, थोड़ा थोड़ा सादी इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, उसको पढ़ते जाएं और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। जैसे जैसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे आपके पास अगली ऑप्शंस आ जाएंगी और इन द लास्ट जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा फिनिश। तो वहाँ से आप जाकर फिनिश कर दें। और आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब जिस तरह इंस्टॉल और कॉपी होता है, इसी तरह हमारे पास रिमूव, जिसको हम डिलीट भी कहते हैं, एंड अनइंस्टॉल होता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हैं तो ये बड़ा सिंपल होता है, उसको सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि डिलीट से वो रिसाइकल बिन में जाएगा और अगर मैं शिफ्ट डिलीट कर दूंगा तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये रिमूव हो गया या डिलीट हो गया। बट अगर मैं किसी भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को या इंस्टॉल्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव करता हूं तो ये गलत है। इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स को हमें अनइंस्टॉल करना होता है। अब प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए या अनइंस्टॉल करने के लिए आपकी ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स की जो ऑप्शन है ये इस्तेमाल होती है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इस ऑप्शन को स्टडी करता हूं। मैंने देखा तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रही है चेंज और रिमूव प्रोग्राम्स। तो ये वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि इस वक्त मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हैं। ये इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट आ रही है। अब अगर मैंने किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है, जैसे ये ई टाइप है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ जाएं और यहाँ जाकर चेंज और रिमूव पे क्लिक कर दें। ये इसकी अनइंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो शुरू करने के लिए कह रहा है। मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया और देखें विद नेक्स्ट आपको फिनिश की ऑप्शन मिल गई। मैंने इसको फिनिश कर दिया। आपकी स्क्रीन थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद जो है वो ब्लिंक करेगी और आपके पास जो आपका ये प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और अब आपका ई टाइप का जो प्रोग्राम है वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो अगर मैं ऐसे प्रोग्राम्स अपने पास इंस्टॉल करके रखूँ जो मेरी मेमोरी में जगह लेते हैं तो इससे मेरे सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। तो वो तमाम प्रोग्राम जो आपको नहीं चाहिए या जिन्हें आप यूज़ नहीं करते, अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी प्रोग्राम को मैं यूज़ करता हूँ कि नहीं? देखिएगा, मैंने यहाँ ऑप्शन आ रही है ब्रॉडबैंड, ये PTCL की बेसिकली USB मैंने उसका सेटअप यहाँ पे किया हुआ है। इसके ऑप्शंस देखें, साइज़ इसका आ रहा है, यूज्ड आ रहा है, ओकेजनली, इसका तो कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं इस नेट को यूज़ नहीं करना चाहता अब, तो मैं यहाँ जाता हूँ, चेंज और रिमूव पे क्लिक करता हूँ। अब उसका पूरा एक दोबारा से विज़र्ड ओपन हो गया है। जिस तरह इंस्टॉलेशन विज़र्ड होता है इसी तरह अनइंस्टॉल का विज़र्ड है। मैंने अनइंस्टॉल पे क्लिक किया और अब वो इस प्रोग्राम को भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा।
याद रखिए, अगर आप इसको रिमूव करने के लिए डिलीट करेंगे तो वो गलत है, उससे ये आपकी मेमोरी में हमेशा रहेगा। प्लस अगर आप किसी इंस्टॉल प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए उसको डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल नहीं करते, तो आपकी विंडो की वर्किंग अनस्टेबल हो जाएगी और इस सूरत में आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो बेटर यही रिकमेंड किया जाता है कि वो तमाम प्रोग्राम्स जो आपने इंस्टॉल किए उन्हें थ्रू प्रॉपर चैनल यानी ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाकर आप प्रॉपर अनइंस्टॉल करें। इससे आपके सिस्टम की स्पीड बेहतर हो जाएगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फिनिश का बटन आपके पास मौजूद है। फिनिश करने से आपकी ये वाली वर्किंग जो है वो ख़त्म हो गई है। अभी देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, ठीक, ये बिल्कुल इसी तरह से इंस्टॉल हुए हैं। अब मैं अगर इंस्टॉल करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, यहाँ लिखा हुआ है ऐड न्यू प्रोग्राम। आप यहाँ से सीडी या फ्लॉपी या यूएसबी जिससे भी करना चाहते हैं उससे इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मोस्टली हम इंस्टॉल करने के लिए यहाँ नहीं जाते। उसके लिए वो कहते हैं ना देसी तरीका है, प्रॉपर वे यही है कि आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें, लेकिन बेटर यही है कि मुझे इतने लंबे चौड़े चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दिखाता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम है, तो यहाँ बेसिकली मैंने आपके लिए ये सेटअप जो है वो रखा हुआ है, ये आ गया। अभी आगे जाके हम इंशाल्लाह ऑफिस को पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने इस पैकेज के साथ आपको वीडियो भी दी है, आप मूवी भी देख सकते हैं कि किस तरह से ऑफिस को इंस्टॉल किया जाता है। प्लस यहाँ पर आपको एक फ़ाइल नज़र आती है setup.exe, आप इस पर डबल क्लिक कर दें, आपके पास डायरेक्ट वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो कंट्रोल पैनल से जाकर आपने परफॉर्म करना है। मैंने setup.exe पर डबल क्लिक किया, कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, यहाँ वो इंस्टॉलेशन करने चला गया है। जो जो चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है उसे आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे। लाइक वर्ड अगर मैंने इंस्टॉल करना है, वो मुझे सीडी की मांग रहा है। अगर तो आप बाज़ार से सीडी खरीदते हैं तो सीडी के रैपर के ऊपर उसकी सीडी की लिखी होती है। अदरवाइज़ अगर आप कॉलेज से लेके जा रहे हैं तो सीरियल नंबर के नाम की फ़ाइल है, यहाँ पर आपको ऑफिस सूट के हवाले से या ऑफिस की एप्लीकेशंस के हवाले से जो सीडी कीज़ हैं वो मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से अपने पास ये इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल क्योंकि नहीं कर रहा तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और येस करने पर आपकी ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई है। तो प्रेफर ये किया जाता है कि अनइंस्टॉल के लिए ज़रूर ऐड रिमूव प्रोग्राम के ऑप्शन इस्तेमाल करें, बट इंस्टॉलेशन के लिए आप डायरेक्ट सेटअप की फ़ाइल को चलाकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जब आप उन्हें इंस्टॉल करते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ प्रोग्राम्स हैं, मतलब ये एक प्रोग्राम है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम इंटरनेट को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 डे आपका इंटरनेट का लेक्चर होगा तो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन देखिए जब मैंने इसको इंस्टॉल किया है तो गूगल क्रोम इंस्टॉल हो गया है, लेकिन उसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है अनइंस्टॉल्ड गूगल क्रोम। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन गूगल क्रोम को यहाँ से डायरेक्ट ख़त्म करना चाह रहा है तो वह जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके इसको ख़त्म कर सकता है। उसे कंट्रोल पैनल ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाकर अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बात एक ही है, यहाँ से वो इंस्टॉल और अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ई टाइप का प्रोग्राम था, उसकी डायरेक्ट अनइंस्टॉलेशन क्योंकि हो चुकी है, अब वो प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप उसे इस लिस्ट से भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि अब मैंने प्रोग्राम रिमूव कर दिया है। अब सिर्फ उसका एक पाथ है, एक रास्ता था जो उस तक जाने के लिए इस्तेमाल होता था। मैं यस करके इस पाथ को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? तो इस तरह से आप कंट्रोल पैनल से किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरे पास हार्ड डिस्क या कंप्यूटर वर्किंग में आ रहा है उसमें क्या क्या है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप में से कोई भी नेटवर्किंग को जाकर पढ़ेगा, MCSE, CCNA, बेसिकली MCITP, इन चीज़ों के हवाले से अगर कोई सर्टिफिकेशन करेगा तो विंडो के कॉन्फ़िगरेशन में इस एरिया को पढ़ना सबसे अहम होता है। लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स में ये एक माइनर सा इंट्रोडक्शन शामिल है तो मैं जस्ट आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट को थोड़ा सा ओपन करके बता देता हूँ कि कंप्यूटर मैनेजमेंट में बेसिकली क्या आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर मैनेजमेंट में कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं, शेयर फोल्डर्स कौन कौन से हैं, लोकल पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ नज़र आती हैं। बट फिलहाल मैं यहाँ पे जिसलिए आया हूँ वो मैंने देखनी है कौन सी जगह कि डिस्क मैनेजमेंट, मेरी हार्ड डिस्क कौन कौन सी हैं।
तो इस वक्त मेरे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है वो एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसका डिस्क 0 नाम है, बेसिक इसका नाम है, और इसका साइज़ तकरीबन यहाँ आ रहा है 74.52 GB। तो तकरीबन ये आपकी एक 80 GB हार्ड है जो कि कन्वर्जन के बाद जो है वो पार्टीशन टेबल के बाद 74.52 GB जो है वो शो कर रही है। यहाँ इसका स्टेटस आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हेल्दी लिखा हुआ आ रहा है। हेल्दी का मतलब है कि हार्ड डिस्क ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ रहा है सिस्टम, इसका मतलब है कि इस सिस्टम पर इस हार्ड डिस्क के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम C ड्राइव पर मौजूद है, जबकि 3 ड्राइव्स पार्टीशन हुई हैं C, D एंड E। आगे आ रही है इस वक्त फ्री स्पेस कितनी है किसी ड्राइव के ऊपर, कितने % फ्री है, कितने % जो है वो यूज्ड में है। तो सारी स्पेसेस जो हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी वर्किंग किस तरह से है। सो आई जस्ट क्लोज दैट वन, मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट देखता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ है। और बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह और भी इधर वापस आएंगे जब सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। फ़िलहाल अभी बैक करते हैं, अप करके मैं वापस अपने कंट्रोल पैनल के फोल्डर में आ गया। अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास क्या डेट और टाइम है या कौन कौन सी आज डेट क्या है, आज तारीख क्या है और मेरे कंप्यूटर की डेट सेटिंग क्या है, तो डेट एंड टाइम के ऊपर आप डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप डेट एंड टाइम के ऑप्शन पर डबल क्लिक करेंगे आपके पास आपके सिस्टम का डेट और टाइम जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त ऑलमोस्ट 10 o'clock है, टाइम हो रहा है 9:59 हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पर डेट में मंथ आ रहा है। अगर आप कोई भी डेट सेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जाके सेट कर लें। अगर आप किसी पास डेट का दिन देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। ईयर्स आ रहे हैं, तारीख आ रही है जो भी आज की है, टाइम आ रहा है। आप जो भी यहाँ से सेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अप्लाई करने पर ये टाइम आपके सिस्टम का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बन जाएगा। अगर आप अपना टाइम जोन सेट करना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि दुनिया से हमारा कितना फ़र्क है, तो आप देख सकते हैं इस्लामाबाद, कराची, ताशकंद दुनिया से स्टैंडर्ड टाइम से 5 घंटे आगे हैं। कुछ टाइम्स हैं वो इसके बाद भी हैं, कुछ हैं वो इससे पहले भी हैं। तो दुनिया की जो फेमस एरियाज़ हैं वहाँ के टाइमिंग जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। सो फ़िलहाल हम इसे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि आपका सिस्टम कौन सा है, उसकी सेटिंग क्या है, तो डिस्प्ले के ऊपर डबल क्लिक करें। ये वही सेटिंग है जो आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके देखते थे कि डेस्कटॉप है, स्क्रीन सेवर है, अपीयरेंस है, उनकी सेटिंग्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्प्ले की सेटिंग में ये आपको नज़र आती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी जो कंप्यूटर इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपके पास सिस्टम की ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिस्टम पर मैंने डबल क्लिक किया, इस वक्त मेरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं कि जो मेरा कंप्यूटर है उसमें इंटेल पेंटियम 4 है, CPU 3.0 GHz पे कनेक्टेड है और तकरीबन 1 GB ऑफ रैम जो है फिजिकल मेमोरी के तौर पर यहाँ मेरे पास इस सिस्टम में मौजूद है। तो आप इस तरह से अपने सिस्टम की जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ से क्लोज़ कर दिया, या अभी फ़िलहाल हम इसको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं। तो ये आपका एक बर्ड्स आई व्यू था रिगार्डिंग टू कंट्रोल पैनल। जो बाकी ऑप्शंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पोर्शन के अंदर जब जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो उनके बारे में हम वहाँ पर स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिन्हें हम